नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज में वीरवार का एपिसोड गांव, शहर और राजनीति एपिसोड। इस एपिसोड में हम पिछले हफ्ते भी तंबोला गेम जो किन्नौर तंबोला है उस पर लेकर आए थे। हालांकि पिछले हफ्ते में एपिसोड रखा था, फिर लोगों का ये राय होगा और पूरे पूरे एक हफ्ता इस पेज में हमने तंबोला से संबंधित ही लोगों को जानकारी देते रहे और एक हफ्ता हमने इस पर ही रिसर्च करते रहे। आखिर जो गेम हमारा किन्नौर के अंदर में है, जो किन्नौर तंबोला है, जो किन्नौर तंबोला मानेंगे क्योंकि तंबोला और किन्नौर तंबोला दोनों डिफरेंट है। गांव से और राजनीति एपिसोड में हम आपके द्वारा भी जानना चाहेंगे कि उस किन्नौर में जो किन्नौर तंबोला खिलाया जा रहा है वो कितना जायज है। इसका विषय आज हमने रखा हुआ है कि ऑनलाइन जो किन्नौर किन्नौर ऑनलाइन तंबोला खिलाना कितना जायज है, इसमें कितनी पारदर्शी है और किसके परमिशन से यह खिलाया जा रहा है। हालांकि इस एपिसोड को लेकर और इस चर्चा को लेकर किन्नौर के अंदर में हमने बहुत ज्यादा सर्वे किया है। किन्नौर में हम ये मानेंगे कि अब पूरा किन्नौर को इसकी लत पड़ चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ प्रतिक्रिया में, समर्थन करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा लोग मिले और नई की प्रतिक्रिया है जो इस गेम को नहीं चलाना चाहते हैं, जो नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत ही कम लोग देखने को मिला। क्योंकि बीते हफ्ते हमने पूरा इसका रिसर्च निकाला गया। इसमें युवा पीढ़ी और यूथ पीढ़ी ज्यादा इस नशे की लत में चले गए, क्योंकि सबको कम समय में कम मेहनत में पैसे कमाना है, वो चाहे लीगल हो या इलीगल, वो चाहे जुआ हो। अब यहाँ किन्नौर तंबोला के बारे में आज का हम जो चर्चा रख रहे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति है। बहुत सारे लोगों का पेज में प्रतिक्रिया भी रही कि राम भगत जी रोज रोज का ये तंबोला 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 पर ही चर्चा कर रहे हैं। कभी नशा पर चर्चा नहीं कर रहे, कभी चिट्टा पर चर्चा नहीं कर रहे, कभी अफीम पर चर्चा नहीं कर रहे हम। और समस्त किन्नौर वासियों को बताना जरूरी है, जितना सर्वे मैंने बीते हफ्ते में किया है, ये जो किन्नौर तंबोला है, किन्नौर के अंदर में भयंकर नशा लग गया है लोगों को। इस नशा से अब मैं तो क्या, हमारी प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कोई उतार नहीं सकता, क्योंकि इस नशा का ग्रहण पूरे किन्नौर में लग चुका है। आपको मैं एक सर्वे के हिसाब से बताना चाहता हूँ। किन्नौर के अंदर में किन्नौर में जो सैराग जो तंबोला खिलाया जा रहा है, सैराग जिसका नाम लिया जा रहा है, उसमें वहां पर 9 पंचायतें आती है। उसके बाद टुप्पा जो तंबोला खिलाया जा रहा है उसमें 11 पंचायतें आती है। और उसके बाद राजग्राम जो तंबोला खिलाया जा रहा है उसमें 4 पंचायतें आ रही है। और टोटल किन्नौर के अंदर में 74 पंचायतें, 72-74 पंचायतें हैं। और किन्नौर के अंदर में 84-85 से ऊपर ऊपर गांव है। तकरीबन इन जो है जो किन्नौर तंबोला ने इन गांव को कब्जा कर लिया है। अब इसमें कोई यूथ बचने वाला नहीं है, कोई युवा बुजुर्ग बचने वाला नहीं है, कोई महिला बचने वाला नहीं है। अब इसकी लत लग चुकी है। इसके लिए ये हमारा लास्ट एपिसोड है। हमारा बताना था कि अब इससे कोई बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कहते हैं कि यहाँ पर अब जो है किन्नौर के अंदर में कुछ इस प्रकार के अ, लोगों ने भी समर्थन शुरू किया है, जो सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट है, जो सोशल मीडिया में सामाजिक काम करते हैं, वो भी अब इस प्रकार के गेम को एक समर्थन देते हैं। समझने वाली बात है कि लोगों ने सबसे पहला सवाल इसमें उठाया गया है कि ड्रीम 11 जब तक चलता रहेगा, किन्नौर तंबोला चलता रहेगा। लोगों को अब ये पता नहीं चल रहा है कि ड्रीम 11 में कौशल गेम होता है। लोग अब जो है इससे जो है नकारा नहीं कर रहे हैं, इससे इनकार कोई मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ गेम खेलना है तो तंबोला खेलना है, चाहे वो रोज खिलाए, चाहे 6 से 10 बजे खेले, चाहे उसमें अपने बच्चे खेले, चाहे युवा खेले, चाहे किसी भी पीढ़ी के युवा चले। सर्वे के हिसाब से किन्नौर को ये लत लग चुकी है, क्योंकि हमने पूरा सर्वे किया है। हमने इसके ऊपर डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया और हमने इसके ऊपर हमारे कैबिनेट मंत्री को भी ज्ञापन दिया और हमने किन्नौर के सभी प्रधानों से संपर्क किया। लेकिन बहुत मुश्किल है अब इस गेम से बाहर निकलना। लेकिन अभी भी हमारे पास, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, हमारा मकसद नहीं है, हम उन तंबोला वालों से नाराज भी नहीं है जो इस गेम को खिला रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है
और बेरोजगारी, महंगाई ज़्यादा है, कहीं न कहीं वो भी त्रस्त है, वो भी चाहते हैं कि हम कुछ कमाई करें, वो भी चाहते हैं कि हम किसी को रोज़गार दें, वो भी इस चीज़ में जकड़ चुके हैं। तो फिर भी इलीगल तो इलीगल है, जहाँ इलीगल है, जहाँ गलत है, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। गलत तरीके से कमाया हुआ धन ना आपको काम आएगा, ना मेरे को काम आएगा। तो आज के बीच में इसी संदर्भ में हम आपके बीच में चर्चा रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं, सोच समझ के व्यवसाय करना होता है। मान लेते मैंने कहीं कैटरिंग का दुकान खोलना है या फिर मैंने कोई स्टॉल लगाना है, तो एक सोच समझ के हम स्टॉल लगाएँगे। या हम जुआ खिला रहे थे या जुआ खिला रहे हैं या फिर किसी की लत लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 चीज़ों पर हम सवाल उठा रहे हैं, किन्नौर तंबोला पर। किन्नौर तंबोला ने संस्कृति पर प्रहार किया है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उन नामों का प्रयोग किया गया है। जैसे सायराग तंबोला, सायराग जो है, हाँ, सायराग में हमारा पूरा रोगी से वैसे तो रोगी से पांगी तक है और इसमें 9 पंचायतें आती है। सायराग पूरा लिया गया है, तो सायराग नाम लेने से हमारी संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर की छवि को खराब हुआ है। उसके बाद टुप्पा पंचायत में 11 पंचायतें आती है टुप्पा तंबोला में। और टुप्पा तंबोला ने भी ध्यान नहीं दिया कि हमारा टुप्पा एरिया जो इस लत को ढाल रहे हैं, इस नशे की ओर ढाल रहे हैं, उन्होंने भी इस नाम का दुरुपयोग किया गया है। और यहाँ पर राजग्रामंग, जिसमें 4 पंचायतें आती है, उन्होंने भी इस जो है नाम का दुरुपयोग किया है। हमें मतलब नहीं है, आप इसको रोज़गार मानो, आप इसको रोज़गार के नाम पर चलाओ, आप रोज़गार के नाम पर छोटे, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग मत देखो, लेकिन कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचाया है। अब बात आती है जीएसटी। पिछले बार भी मैंने जीएसटी के बारे में बताया था, तो चलिए पहले मैं अतिथियों को मंच पर लाता हूँ, उसके बाद विस्तार से एक-एक चीज़ पर जाएँगे। और ये लास्ट एपिसोड है और यहाँ से आपको जानना है, आपको ही किन्नौर के प्रति, लोगों के प्रति आपको अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने स्थानीय चौकी या पुलिस किसी को भी हो, आप इस पर राय दे सकते हैं कि ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो पहला हम अतिथियों को मंच पर बुलाते हैं, उस पर हम विस्तार से एक-एक करके एक-एक कमियाँ को निकालेंगे। और समर्थन सबसे ज़्यादा मिला है किन्नौर में तंबोला करवाने के लिए। इस बात का सर्वे के अनुसार है कि अगर हमारे किन्नौर के अंदर में 80,000 की आबादी है, तो इसमें लगभग जो है 20% से ऊपर लोगों ने इसमें हामी भरी है कि किन्नौर में तंबोला जो ऑनलाइन है उसको खिलाया जाए। तो चलिए पहले हम सभी अतिथियों को बुलाते हैं। अरुणा जी आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। थैंक यू राम भगत जी, थैंक यू सो मच मुझे किन्नौर अब तक में बुलाने के लिए। मैं आप सभी होस्ट का, सभी यहाँ पर जितने भी किन्नौर अब तक लाइव से जुड़े हुए हैं तमाम दर्शकों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट आप लेकर आए हैं, इस सब्जेक्ट को आपने जिस तरह से आपने इनिशिएट लिया है वो काबिले तारीफ है। सो बहुत ही जरूरी है जो आप लेकर आए हैं यहाँ पर लोगों को अवेयर करने का, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो चीज आप जिस लत के पीछे जा रहे हो वो फ्यूचर में किसी भी हालत में ठीक नहीं है। सो जी। फैसला उन तमाम लोगों को लेना है जो लोग इस चीज को अभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि तंबोला एक गैम्बलिंग है, ये कोई आय का साधन नहीं है, ये कोई परमानेंट एक आपको आय देने वाला नहीं है। सो अभी जैसे आपने बताया कि वहां पे 20% लोगों का समर्थन मिला है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये समर्थन क्यों मिला, क्योंकि क्यों ये लोग इस चीज के पीछे जा रहे हैं, पर्पज क्या है, क्या पैसे कमाना पर्पज है या एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर जाना जरूरी है। अगर पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही डेंजरस है, रिस्क है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एज आज के टाइम में जो यूथ है बहुत जैसे कि रोजगार की समस्या हो रही है, बिजनेस की समस्या हो रही है, पढ़े लिखे युवा बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों को देखते हुए हमें जानना पड़ेगा कि ये क्या वाकई में पैसों के लिए उस चीज को कर रहे हैं। अगर पैसों के लिए कर रहे हैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगी कि पैसे कमाने के लिए आज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। दीदी जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो खिला रहा है
जो खिला रहा है गेम वो पैसों के लिए कर रहा है और जो खेल रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि उसका समय पास हो रहा है, उसको 100-50 रुपए कोई मायना नहीं रखता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो कि जो खिला रहा है वो पैसा के लिए ही काम कर रहा है। तो चलिए पहले अतिथियों को बुलाते हैं, उसके बाद हम एक से एक हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है दीदी? ओके। विशाल सर, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। अ, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें इस लायक समझा और बहुत से अच्छे मुद्दे पर आपने मतलब आज का जो टॉपिक रखा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी और मेहमानों को भी वेलकम है, जो भी आए हैं। अरुणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। गणेश सर, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। नमस्कार जी। जो कि आपने हमें इस काबिल समझा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े उन सबको भी धन्यवाद। जी। अन्य 2 अतिथि और जुड़ेंगे हमारे साथ, उन्होंने समय मांगा। जैसे ही आते आज के एपिसोड में हमारे साथ अमिताभ पोंडा से जुड़ने वाले थे, लेकिन आज छोल्टू के अंदर में एक मीटिंग थी जीएसडब्ल्यू के साथ, वो जो है वहाँ पर बिजी, इसलिए जुड़ नहीं पाए। तो चलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अरुणा जी डिजिटल करेंसी में काम करते, मेटाफोर्स में काम करते, वो विस्तार से जो है जो बेरोजगार लोग हैं, जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, जो जिनका पैसा डूबेगा नहीं, उस पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने पैसे को कमाई का साधन बना सकते हैं, महीनों में लाखों हजारों रुपए कमा सकते हैं। ये अरुणा जी बताएंगे। और उसके बाद विशाल जी जो एक एनजीओ चलाते हैं, वो किस प्रकार से क्राइम होता है, किस प्रकार से हम डिजिटल फ्रॉड काम कर रहे हैं किसी ऐप का लेकर, वो क्राइम का यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ गणेश जी जुड़े हैं कि ये किस प्रकार से समाज के अंदर में ये जो है खोखला करता जा रहा है, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे जो है इस नशे की लत में जा रहे हैं, उस पर जो है व्याख्या करेंगे। जब तक अतिथि नहीं जुड़ते तब तक एक चीज बताना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि जीएसटी जो है लाइसेंस है, और मैं ये बताना चाहता हूँ इसको इनवाइस पढ़े। इनवाइस दिख रहा होगा कहीं, इनवाइस आप लोगों को टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइसिस इसलिए होता है जब आपकी आपका जो लॉटरी करता है, वो जो है वो जो लॉटरी वाला आपको टैक्स काट के पैसे देता है, तो आपको इस प्रकार का इनवाइस नहीं देता है। किसी का भी मैंने पता किया जो खेलने वाले हैं, वो जो इनवाइस काट के नहीं देता है, इसको ध्यान से दीजिए। इसमें आपका जैसे 31% है, तो इसमें आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनवाइस काट के देना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखे। इनवाइस कहीं भी नहीं है, वो देता है। मान लेते हैं आपका करता है 7 लाख का गेम, अगर 7.5 लाख रुपए आपका 10 लाख का करता है, 7 लाख आता है, तो 3 लाख के करीब का जीएसटी का आपका इनवाइस आना चाहिए आपको। अगर किसी भी व्यक्ति के पास जिन्होंने आज तक जो है तंबोला, जो किन्नौर में तंबोला खेला है, और जिस भी तंबोला वाले ने आपको इनवाइस काट के दिया है, तो हमारे पेज में आए और बताएं कि हमें ये इस प्रकार का टैक्स काट के दिया गया है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में फ्रॉड गेम करवाया जा रहा है जीएसटी का नाम लेकर, और जीएसटी पूरा लाइसेंस नहीं है, इसका हमने पूरा व्याख्या किया है, पूरा जो है सभी जगह हमने इसकी सर्वे की है। जीएसटी ओनली सिर्फ जिन खातों में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है और जिनमें पैन कार्ड लगा होता है, उसको बताना होता है, जाहिर करना होता है कि ये मेरे इनकम के सोर्स है, वो जीएसटी है। लेकिन खिलाने के लिए मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपको ऑथेंटिक लेटर चाहिए। और दूसरी बात, सबको ये जानना है कि ड्रीम इलेवन जो है, ड्रीम इलेवन एक रजिस्टर्ड और लिमिटेड कंपनी है। वो जो है ड्रीम इलेवन जो है कौशल गेमों को कराती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गेमों को कौशल गेम में माना गया है, और उन कौशल गेमों को हम टूर्नामेंट के अंदर में भी खिलाते हैं, जैसे आपका चेस हो गया, जैसे आपके रम्मी हो गई, जैसे आपके 3 पत्ती हो गई। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने जो तंबोला जो खिलाया जा रहा है किन्नौर के अंदर में, उसको कौशल में नहीं लिया गया है। तंबोला किन्नौर गेम जो पुराने जमाने में 500 साल पुराना गेम है, इसको समझना है सबने। इसे खेला जाता है, ये विदेशी का गेम है, लेकिन सब जब हमारे इंडिया में आया तो इसे तीज त्योहारों में खिलाया गया, और तीज त्योहारों में अभी भी खिलाते हैं। वहां पर बाकायदा जो परमिशन ली जाती है, वहां पर आपको जो ऑफलाइन खिलाया जाता है, लेकिन किन्नौर के अंदर में ये जो है हर रोज खिलाया जा रहा है, और हर रोज इसे क्यों खिलाया जा रहा है, इस पर भी सवाल है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गणेश जी से जानना चाहूंगा। गणेश जी लेफ्ट हो गए।
अरुणा जी, आप गणेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? गणेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अ, आवाज क्लियर अरुणा नहीं जी, आ रही है। आप गणेश जी, आप अपनी ओर से थोड़ा सा राय दें कि आपने तंबोला को करीब से देखा होगा, तो इसमें क्या फायदा है, हमारे को क्या फायदा है, सबसे पहले बताएं गणेश जी। राइट। जी हाँ, ये है कि तंबोला जो है आज के जो नई पीढ़ी को, मैंने देखा कि इस नई पीढ़ी को बर्बाद करने का जरिया है। मैंने देखा कि ये तंबोला किस जो है इस समाज को जो है बर्बाद करने का जो है एक प्रक्रिया है। ये है ना जी, आज बहुत सारे लोग जिस तरह से जो ताश खेलते हैं और ये ताश खेलते हैं और ये भांग जो चरस बेचते हैं, उस तरह का जो है ये जो है तंबोला मैंने देखा कि जिसमें लोग आज युवा पीढ़ी जो है, बच्चे हैं और जो है महिलाएं हैं, उस ओर जो है काफी दौड़ रहे हैं और जो है लाखों जो है पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कल को जो है लड़ाई हो सकता है, कई क्राइम हो सकता है, मर्डर हो सकता है। उसके लिए जो है कौन जिम्मेवार है ये मैं नहीं जानता, परंतु ये देखने को मिला कि ये आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी गणेश जी, लोग ये मानते हैं कि जब से ये जो तंबोला किन्नौर के अंदर में किया जा रहा है, गणेश जी, लोग ये मान रहे हैं कि जब से किन्नौर के अंदर में तंबोला किया जा रहा है, तब से जो है जो लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, लोग घरों के अंदर में टाइम से आते हैं, मिलकर इस गेम को खेलते हैं, इसमें लोगों का फायदा है। मतलब वो तो अपने आप में फायदा समझते होंगे, परंतु ये एक किस्म का जो है लूट है मेरे हिसाब से। तो लोग जो है इस मतलब पैसा तो आ रहा है, मैं मानता हूँ पैसा आ रहा है। कितना पैसा वो कितने दिन तक लगातार खेल रहे हैं, आज भी कल भी परसों भी कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कल और जो है अपने साथ में अपने बच्चे हैं, अपनी वाइफ है और जो है कितने बहू भी बेटे हैं, उनको भी साथ में बर्बाद कर रहे हैं। और जो है कल को जो है कुछ भी हो सकता है, बहुत ही जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसको जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी अ, गणेश जी, इसमें जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को टिकट दिया जाता है। आप तो कह रहे हैं कि बच्चे भी खेल रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम बच्चों को तो टिकट देते ही नहीं है। नहीं, टिकट तो सब जगह मिल रहा है, या लोक मित्र केंद्र में टिकट मिलता है। आप कहीं भी जाओ वहां पर जो है आपके टापरी में, आपके भावानगर में कोई भी हर कोई टिकट बेच रहा है। तो इससे जो है क्या हानि, हानि तो बहुत खतरा है और जो है लाभ तो कुछ भी नहीं है। ये जो एक लालच है, इस लालच में बढ़ते लोग जो है कई तरह का जो है एक दिन बहुत ही जो है मुश्किल होगा कंट्रोल करना। मैं कहता हूं कि जो पंचायत के प्रतिनिधि है, पुलिस प्रशासन है, हमारे जिला प्रशासन है और जो है तहसील प्रशासन है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। कुछ मैं तो कुछ समझ ही नहीं सकता, पता नहीं। जी, चलिए, जी बहुत बहुत आभार। अरुणा जी, आपसे थोड़ा सा ये जानना, आप किन्नौर के संस्कृति को जानते हो, हम लोग किन्नौर के एक वेशभूषा है, मैंने टोपी पहनी है। कुल्लू का किन्नौर में जो आउटलाज एक तंबोला नाम का कुल्लू वाला खिलाता है, वो हमारी किन्नौरी टोपी पहनकर जुआ खिला रहा है। तो ये कहाँ तक हमारी टोपी का शान है, हमारी टोपी का अपमान है? उसने चमका लगाया हुआ है और वो खुलेआम जो है जो ये खिला रहा है। तो ये कहाँ तक जायज है? हमारे जो है परिधानों के साथ जो है, हमारे नामों के साथ शायराग है, टुप्पा है, फिर टोपी है, फिर ऊपर से आप जो इस प्रकार का जो लत लगा रहे हो, ये कहाँ तक जायज है हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना? अरुणा जी। राम जायज तो भगत कुछ जी, है एक ये चीज कहना चाहूंगी जो है कि जो भी चीज लत जो लग रही है, जो भी चाहे तंबोला हो, चाहे अलग अलग टाइप के गेम जो भी खिला रहे हैं, वो कोई भी चीज जायज नहीं है। अगर वो किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जस्ट हैबिट, एक के बाद एक दूसरे लोग हैबिट इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे लोग अपने कामों को छोड़ के अपने
जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को छोड़ के उसी चीज में, जैसे कि गणेश सर बता रहे हैं कि एक ही चीज में जिस तरह से वो अडॉप्ट हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरह तर्क संगत नहीं है। और यहाँ पर ये चीज देखना पड़ेगा कि ये जो यूथ है या महिलाएं हैं या बच्चे हैं, ये क्यों इस चीज को इस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। नंबर 1 रीजन होगा उनके पास काम नहीं है, ठीक है। जब तक हम उन लोगों को काम का साधन मुहैया ना कराए, कोई अल्टरनेटिव इनकम सोर्स जहाँ पे काम में वो बिजी हो, अगर वो चीजें इन्वॉल्व, उन चीजों में इन्वॉल्व ना करें, तो इस यूथ को उन चीजों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जी जी, बहुत बहुत आभार। अरुणा जी, शॉर्ट टर्म में हमारी यूथ जो है पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं अब जो है रोजगार का कहीं साधन ही नहीं है। या तो सेल्फ डिपेंड बनना है या तो सेल्फ का काम करना है। तो कम समय में, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, आज के टाइम में चिट्टा, अफीम, गांजा, ये सब जो है कम समय में कमाने वाला धंधा है। तो इस प्रकार का ये धंधा जब फ्लैश होता है तो प्रशासन जो है और हमारे जो स्थानीय पंचायतें होती है इस पर जो है नकेल नहीं कसती है। अब चलिए, तंबोला हो गया, मान लेते हैं चिट्टा अफीम वाले तो पकड़ नहीं आ रहे हैं या फिर वो तो पकड़ से दूर है, लेकिन ये गेम तो दिख रहा है, लोगों को पता है, शीटें बिकती है, खिला रहा है, इस पर तो कोई जकड़न नहीं है, किसी का कोई बंदिश ही नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि किस प्रकार से हमारा किन्नौर अग्रसर करेगा, जबकि जो है हमारे यहाँ पर स्थानीय जो पंचायतें का एक रोल होना चाहिए। आपके सामने नाम चल रहा है तो चलिए, बाकी तो छोड़िए, उनको ये पता भी नहीं होगा कि इलीगल है इलीगल है। पंचायतों को भी ज्यादा इतना वर्कलोड ज्यादा होता है, अपने कामों से फुर्सत नहीं होता है कहाँ से, लेकिन नामों का एक असर तो होता है। सायराग, टुप्पा, आपका राजग्रामंग, इन नामों के ऊपर तो आदमी को सचेत रहना चाहिए। हमारी धरोहर के साथ जो है एक खिलवाड़ हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना और फिर ऊपर से हमारे लोगों को जानकारी नहीं होना, ये तो अचंभित बात है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग जब राजनीति की बात करते तो बहुत हवाएं आएगी, बहुत लोगों का जो सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट हो जाएंगे। चाहे हम कांग्रेस की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे, आम आदमी की बात करेंगे या फिर अन्य पार्टी की बात करेंगे, ऐसे में तो छोटे से बड़े सब जो है प्रशासनिक राजनीतिक जो है सब आगे आते हैं। लेकिन जब ये सामने दिख रहा है हमारा संस्कृति, हमारे नाम पर जो है इस प्रकार का जो है किन्नौर के अंदर में एक छाप पड़ रहा है जुआ का, तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। इस पर आप बताएं कि शॉर्ट टर्म पर इस प्रकार के नामों को लेकर आगे चलना कहाँ तक जायज है? यही तो कोई भी जायज नहीं है। वो इसलिए यूज कर रहे होंगे क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में खिला रहे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाए। सो ये एक पर्पस हो सकता है वो नाम को यूज करने के पीछे। बट रही बात जो आपने बताया इनकम का सोर्स नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज बहुत तरीके के इनकम के सोर्स है जो लीगल तरीके से, जो ना केवल आप आपके आने वाली पीढ़ी को, जो न्यू पीढ़ी है, कोई भी महिला है या पुरुष है या जॉब करने वाले या बिना जॉब वाले, उन लोगों को बहुत सारे जो लीगल, जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली चल रही है, ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान है जो हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप उस बिजनेस को एडॉप्ट करें, उस बिजनेस को घर घर तक फैलाएं ताकि जो है आपको इंस्टेंट इनकम। क्योंकि आज ऐसे हो चुका है कि हमें जिस तरह से खर्चा बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के डिजायर्स बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें लोगों को इंस्टेंट इनकम की जरूरत होती है। सो अभी बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बहुत सारा आपके पास कॉन्सेप्ट आया। और एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोगों को बिजनेस देता है और जो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तुरंत के तुरंत। एंड 100% लीगल है, कोई उसको एडिट करने वाला नहीं है, कोई उसको रिमूव करने वाला नहीं है, कोई उसको आपको टर्मिनेट करने वाला नहीं है आपके पास, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी ये 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि यहाँ पर कोई कंपनी या कोई मालिक या कोई एमडी सीएमडी वो चीज नहीं है, यहाँ पर प्योरली टेक्नोलॉजी बेस है, ग्लोबली प्रोजेक्ट है। सो ये जो सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किन्नौर में घर घर तक जो है एक मिशन के तहत लोगों को स्वरोजगार प्रोवाइड करने के लिए
ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए जो है हर घर फोर्स मेटा फोर्स के तहत जो है एक मुहिम चलाया गया है, ताकि हर एक इंसान जो है इस बिजनेस को करे। और यहाँ पर बिजनेस करने के लिए जैसे कि $5 से शुरुआत होती है। अब $5 जैसे आप जानते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक सिटी तक पहुंचते तो आना जाना के किराए में ही खत्म हो जाता है। उतने अमाउंट से यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए जो है आपको एक ऐसा सिक्योर बिजनेस मिल रहा है। सो मैं आपके इस मंच के माध्यम से, किन्नौर अब तक के मंच के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को कहना चाहूंगी कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें। मात्र $5 से आप 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पर रिस्क फ्री है, आपका अकाउंट आपके पास रहता है। जस्ट क्या करना है, सीखना है। और सीखने के लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल का मीटिंग चल रहा है, नेशनल लेवल की मीटिंग चल रही है, स्मॉल स्केल पे मीटिंग चल रही है। सो ये आप मात्र 7-8 महीने में आपने देखा हो ना कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये प्रोजेक्ट फैल चुका है। सो मैं इस माध्यम से तमाम किन्नौर की जनता को भी कहना चाहती हूँ। और 19 तारीख को बहुत मेगा मीटिंग चलने वाली है बाबा नगर में, इसी मेटाफोर्स बिजनेस को लेकर, कि लोगों को मुहिम बना रखा है कि हर घर फोर्स मेटाफोर्स, हर घर में फोर्स क्रिएट करना है, लोगों को स्वावलंबी बनाना है, लोगों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करनी है। और हमारी भारत सरकार की भी ये एक प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। सो आपने देखा हो ना, वित्त मंत्री जी बता रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्नोलॉजी को कोई रिमूव नहीं कर सकता है, लाइफ टाइम के लिए सिक्योर है। कोई आपका पैसे होल्ड करके या कोई आपसे पैसे लेकर नहीं ले जाता, क्योंकि यहाँ पर 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब कि कोई मालिक, कोई एमडी सीएमडी कंपनी नहीं है, जस्ट टेक्नोलॉजी। जी मैडम, जी मैडम, आपसे इस चीज के बारे में और जानेंगे। जैसा कि डिजिटल करेंसी, आपके पास अपना ही पासवर्ड होता है, आप अपने आपके बैंक लॉकर है, आपको अपने अपने पास रहेगा और कम समय में आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है, किसी को जाल फंसी में डालना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है, किसी को जो है यहाँ टिकट वितरण का नहीं है। इस प्रकार का ये जो मेटाफोर्स है, इसका कैंप लग रहा है ताप्ती के अंदर में, भावानगर के अंदर में, इसको जरूर समझे। तो विशाल जी और मनीष कस्त्रो जी, अपना कैमरा ऑन करें, आप जुड़े हैं तो कैमरा ऑन करें, मनीष जी और विशाल जी। विशाल जी, परिवार जुड़ गए हैं, परिवार जुड़ चुके हैं किन्नौर के अंदर में। अब जो है समय से घर में जाते हैं, समय से जो है सब परिवार बैठते हैं। अब सबने नशा छोड़ दिया है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है। लोगों का ये कहना है कि अब जो है किन्नौर बहुत सुधर चुका है। 6 बजे से अंदर चले जाते हैं और अंदर बैठकर बड़े मजेदार से इंटरटेनमेंट होकर जो है गेम खेल रहे हैं। तो आपका इस पर बताएंगे कि बहुत सुधार हो चुका है किन्नौर के अंदर में, विशाल सर। सबसे पहले तो आपका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आप इस पीछे कई दिनों से आप लगातार इस तंबोला के ऊपर आपने लगातार अपना शिकंजा कसा है। और क्योंकि किन्नौर में जिस तरह से ये खेला जा रहा है, बहुत ही गैर कानूनी तरीके से खेला जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो आने वाला जो समय, हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरह से खेला जा रहा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये लोगों को जो अपने उसमें झांसे में ला रहे हैं, जिस तरह से आज के दौर में अब देखा जाए कि चाहे जिस तरह से इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाई है, चाहे मैं देख रहा हूँ ये एक टुक्पा के नाम से तंबोला बनाया हुआ है, फिर उस सायराक के उस पे बनाया हुआ है। तो इस तरह से कई तरीके से लोगों ने मतलब कि किन्नौर के अंदर जो है तंबोले का जो गेम जो मिल रहे हैं, जो या खिलाया जा रहा है, ये बहुत ही गैर कानूनी तरीके से खिलाया जा रहा है। ये जिसके लिए अब मतलब कि प्रशासन को भी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव पड़ रहा है युवा पीढ़ी और छोटे छोटे बच्चों को पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में छोटे से छोटे जो बच्चे हैं वो भी डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं। तो क्या है कि आपने देखा होगा पीछे भी कई ऐसे गेम्स है, चाहे पबजी को देखो आप, पीछे भी एक घटना घटी थी यूपी की। एक छोटा बच्चा 16 साल का जो लड़का था, वो पबजी में इतना भी मतलब कि हो चुका था, मतलब डूब चुका था कि उसने अपने ही पिता का जो है गला जो है दरार से काट दिया। तो क्यों वो मतलब क्यों इसमें मतलब कि जो मतलब कि उस गेम में इतना मतलब घुस चुका था अंदर तक। तो ऐसा ना हो कि अगर आने वाले समय में किन्नौर में भी तंबोला को अगर रोका ना जाए
हो सकता है कि इस तरह के जो बच्चे लोग हैं जो मानसिक रूप से अब ग्रस्त हो जाएं इन बीमारी से गेम के उसमें, तो शायद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि दुष्परिणाम होने वाला है, और कुछ ऐसी घटनाएं ना घटें जो किन्नौर में आने वाले समय में बच्चों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का कारण बने। तो ये हमें रोकना चाहिए। और पहली बात, अगर किन्नौर में अगर इस तरह का गेम, अगर तंबोला का गेम खिलाया जा रहा है, तो अगर इसको परमिशन कौन दे रहा है, क्या परमिशन है, एनओसी कौन दे रहा है? क्योंकि तंबोला जो गेम जिस तरह से खेला जाता है, इसके लिए पहले गवर्नमेंट से, सरकार से परमिशन लिया जाता है। और ये एक दौर में ऐसा हुआ करता था कि ये जैसे लवी मेला हो गया, फाग मेला हो गया, वो भी 8-10 दिन के लिए जो है सरकार से जो है परमिशन लेकर खिलाया जाता है। आपको तो पता ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ 10% या 20% कुछ होते टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को। और जिस तरह से ये खिलाया जा रहा है गेम भी बहुत ही निंदनीय है हमारे किन्नौर के लिए। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे सायरा का नाम खराब किया जा रहा है, टुप्पा का नाम खराब किया जा रहा है, राजग्रामम के जैसे ऐसे, ये बहुत ही इसमें ऐसे जो नाम दिया गया हमारे सायराग हो गया, टुप्पा हो गया, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ नाम है, ये उनकी धरोहर है। तो इसके साथ मतलब कि छेड़छाड़ करने का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? ये बहुत ही मतलब कि सोचने वाली विषय, बहुत ही मतलब कि सोचने वाली विषय है। और इसमें कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो बड़े-बड़े नामचीन लोग हैं, वो आखिर चुप क्यों हैं? क्या कुछ ऐसा घटना घटने के बाद ही क्या वो अपनी आवाज़ उस टाइम बुलंद करेंगे? तो अभी से क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अरे किसी को जी पता है, तो वो मतलब कि प्रशासन के पास जाइए और इन चीज़ों को बताइए कि ये चीज़ें गलत हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट जो पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे जो है सोशल मीडिया के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो हमें उनको बचाना भी है और साथ-साथ में जागरूक भी करना है। और मैं सबसे बेस्ट ये कहता हूँ किन्नौर अब तक के चैनल के आप खुद संस्थापक हो, और लगातार पिछले कई दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप अकेले ही इस चीज़ को लेकर आप आगे आ रहे हो, तो ये हमें बहुत खुशी की बात है। शायद इसमें मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि किसी किसी को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम आने वाले 2-3 सालों के अंदर जब प्रॉब्लम होगी, जब कुछ इस तरह की घटनाएँ घटेगी। क्योंकि आज के जी टाइम में जो बिल्कुल। है, देखा जाए तो सोशल मीडिया अपराध की दुनिया का सबसे ज़्यादा अ, बड़ा केंद्र बन चुका है। अगर इसे ना रोका गया तो सबसे ज़्यादा जो शिकार जो होंगे हमारी युवा पीढ़ी, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो सुधार भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो किन्नौर में जो किया जा रहा है, ये मतलब कि बिगाड़ने का काम ज़्यादा किया जा रहा है। अगर ये जो जिस कोई इसमें खेल रहे हैं, ये ज़्यादातर ज़ूम ऐप्स में, या ये शायद वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं या कुछ किसी भी तरह, शायद मुझे तंबोला का इतना नॉलेज नहीं है, पर इतना मुझे नॉलेज है कि ये चीज़ इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, और इसे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो क्या जिन-जिन लोगों ने ये करवाया है या गेम खिला रहे हैं, क्या वो हिमाचल गवर्नमेंट को या जो हिमाचल के गवर्नमेंट को क्या टैक्स दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो कितना परसेंट जो है टैक्स अभी तक दे चुके हैं? है ना? आज के टाइम में तो कुछ लोगों के उसमें मैंने देखा है कि जीएसटी नंबर डाल दिया है। जीएसटी तो चाय बेचने वाला भी नंबर ले सकता है। तो ये एक फ्रॉड तरीके से चला गया है, इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि किन्नौर में जितने भी है प्रशासन है, वो भी कमर कस लें और ऐसे लोगों को रोकें। क्योंकि अगर ये तंबोला जिस तरह से बढ़ रहा है, ये चंद पैसों के लालच के लिए बढ़ रहा है ये। तो ये हमें रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें चुप रहकर हमें वो कुछ नहीं होगा, हमें बोलना ही पड़ेगा। कि कल के दिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने पॉकेट्स मनी के लिए या कुछ ऐसे-ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए वो या माँ-बाप के जेब से चोरियाँ भी कर सकते हैं। या इस खेल में जोखिम बहुत ज़्यादा है। और 25-30 हज़ार रुपए या लाख रुपए अगर इस तंबोला में डाल दिया 10 20-25 लाख के लिए, तो अगर बच्चा अगर वो क्या करेगा? 15-16 साल का लड़का क्या करेगा? वो तो स्टूडेंट है, तो शायद वो चोरियाँ ही करेगा। चोरियाँ करने की बात, वो फिर क्राइम में आ गया। और दूसरी बात ये बता दूँ, जो लोग ये गेम करवा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है ये, तो शायद उन लोगों को ये चीज़ बारे में पता भी नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत ही सोचने वाली बात है। और उन लोगों से ये भी है कि अगर अभी भी समय है कि वो समाज के सामने आए, किन्नौर के लोगों के सामने आए और माफ़ी माँगे, तो शायद अभी उनके लिए कुछ भी नहीं है। नहीं तो ऐसा है कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आने वाले समय में, तो यही कहना चाहूँगा सर। ये बहुत बहुत आभार आभार आपने बहुत विस्तार से बताया। तकरीबन पूरे किन्नौर में सर्वे के अनुसार मैंने ये पाया विशाल जी, अब इस लत को छूटना मुश्किल है, क्योंकि
आप मैं एक हफ्ता इसीलिए पेज में कमेंट अपनी प्रतिक्रिया डाल रहा था, इसलिए रुझान ले रहा था कि क्योंकि जानना चाह रहा था, तो तकरीबन बहुत मुश्किल है अब किन्नौर को अब इस नशा से छूट नहीं सकते और ये गेम बंद होने वाला नहीं है क्योंकि किसी ने इनिशिएट लेना भी नहीं है, क्योंकि सबको लग चुकी है। और क्या इस पर यहाँ पर मनीष जी से जानेंगे, मनीष जी अगर जुड़े हैं तो। मनीष जी, मनीष सर आपको नमस्कार। किन्नौर पेज के द्वारा आपको हमारी आवाज आ रही है। मनीष सर अपना माइक ऑन करें। जाओ जल्दी कराओ इसको। जी नमस्कार। मनीष सर नमस्कार जी, नमस्कार। मनीष सर आपका जी स्वागत है जी किन्नौर माफी पेज चाहूंगा में। पहले तो। मनीष सर आपकी आवाज माइक ऑन करें। जी जी माइक ऑन है सर। पहले तो सर्वप्रथम सभी जो हमारे गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं, अरुणा नेगी जी हैं, विशाल नेगी जी हैं, गणेश नेगी जी इससे पहले जुड़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किन्नौर अब तक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकूं और अपना वक्तव्य रख सकूं। तमाम तरह के ग्रीटिंग जो हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नमस्कार हो, जय हिंद हो, सत श्री अकाल हो, अस्सलाम वालेकुम हो, सभी को मेरी तरफ से इनकलाबी सलाम, नमस्कार, जय हिंद। और जो विषय है उस पर हमारे को बोलने के लिए बोला गया है, मनीष सर आपकी वॉइस में कट लग रही है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि विशाल जी थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने टोपी पहना है, कुल्लू का आउटलाज जो तंबोला है वो बैठकर हमारी किन्नौरी टोपी में चमका लगाकर वो गेम खिलाता है, और हमारे इस प्रकार का परिधान को लेकर जुआ खिलाना ये कहाँ तक जायज है। किन्नौर के अंदर में तो चलिए हम मानते हैं कि सायराग रख दिया, भाई सायराग वाले जुड़ेंगे, टुक्पा वाला रखा तो टुक्पा वाला जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे कि उनको चलो अपने एरिया को लेने के लिए। और किन्नौर कुल्लू वाला किन्नौर की टोपी में चमका लगाकर ये जाहिर करना चाह रहा है कि क्या किन्नौर वाले हमसे जुड़ेंगे, हमारे इस गेम से खेलेंगे। ये कितना बड़ा जो है हमारे परिधानों के साथ जो है मजाक किया जा रहा है। एक टाइम था जब किन्नौर के अंदर में किसी कॉलेज के अंदर में जो है एक किन्नौरी टोपी उछाला था, उसको पूरे किन्नौर वाले ने एक न्यूज बनाया था और उस बंदे मंगवाया था कि आप हमारे किन्नौरी टोपी के साथ जो है आपने हमारी किन्नौरी टोपी का अपमान किया है, आपने हमारे को फेंका है। तो क्यों आज किन्नौर चुप है, जो पूरा किन्नौर जो है आउटलाज का जो है गेम खेलता है और देखता भी है, और वो उसने चमका पहना होता है, टोपी पहना होता है, कहाँ तक जायज है। तो मेरा ये सवाल है कि वो जो है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे वो कहाँ चले गए, कहाँ वो चुप हो गए जो टोपी पर सवाल उठते थे। विशाल जी, हमारे परिधान को लेकर और इस प्रकार को गेम खिलाना। आप बिल्कुल मोदी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि इन बातों को अमल में लाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो कमियां है वो है मतलब कि हमारे किन्नौर के लोगों का, क्योंकि ऐसे कि घर की बेदी लंका डाहे, है ना जी, कहते हैं कि घर की बेदी लंका डाहे। तो वही वाली बात हो गई कि आज हमारे कुछ युवा पीढ़ी लालच में आने के कारण जो है आज उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि होने क्या जा रहा है, किन्नौर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी किन्नौर की टोपी जो है हमारी ताज है ना। तो इसमें एक ताज के साथ इस तरह से करना तो और चुप रहना तो बहुत ही मतलब कि गलत बात है। और जिस तरह से ये किया गया ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे किन्नौरी टोपी का जो सम्मान को जो ठेस पहुंचा हुआ है। तो इसमें ये आज जो लोग चुप बैठे हैं तो इनका मतलब है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आगे तक है, इनकी पहुंच बहुत बड़ी आगे तक है। तो इनकी जड़ें अगर काटनी है तो सबसे पहले हमारे जो किन्नौर के लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, उनको एक अपने संगठन बनानी पड़ेगी मिलजुल कर जो है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। तो हमें मिलजुल कर जो है एक अभियान छेड़ना होगा, तभी जाके ऐसे लोगों के ऊपर एक सख्त जो है कार्रवाई जो
जो है वो किया जाएगा। तो ये बहुत ही ये सबसे पहले तो हम लोगों को मिलजुल कर करना पड़ेगा ये चीजें। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा किन्नौर में ये जो हरकतें जो कर रहे हैं कौन कौन से लोग हैं और इस गेम को एक्टिव करने वाले मेंबर कौन है, सबसे पहले हमें उनका पता लगाना होगा। तभी जाकर जो है हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कर सकते हैं। और शायद ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारे युवा पीढ़ी, हमारे किन्नौर के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका भी मतलब कि नाम खराब हो रहा है। तो इसमें ज्यादातर जो है जितने भी पंचायतें हैं वो मतलब उनके जितने भी प्रधान हैं उन लोगों को एक्शन में आना बहुत ही जरूरी है। अगर एक्शन में नहीं आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो ऐसा ना हो जाए कि कुछ ना कुछ बहुत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसे टाइम से अगर रोका ना जाए तो किन्नौर में बहुत बड़ा मतलब कि एक क्राइम होने वाला है जैसा लग रहा है मुझे। संकेत इस तरह से दे रहा है क्योंकि आज के टाइम में जो है लोगों को ऐसे कि लोग ज्यादातर हो गए बेरोजगार। तो बेरोजगार होने के बाद जो है लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं। पैसे कमाने के लिए फिर वो किसी भी चीजों को अपनाने के लिए तैयार है, चाहे चिट्टा के लिए आ जाए, चाहे ड्रग्स अफीम जो भी बेचकर चंद मुनाफा कमाने के लिए। पर ये जो भी ये कर रहे हैं ये एक गैर कानूनी तरीके से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि अगर इन लोगों के ऊपर हमें शिकंजा कसनी है तो सबसे पहले हमारे किन्नौर के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर। जी, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल हमारे किन्नौर को लोग जागना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम था कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो हमारी किन्नौरी टोपी को फेंक रहा था, जिसने हवा में उठा था नाचते नाचते मस्ती में, उसके पर पूरा किन्नौर ने जो बवाल उठाया था। लेकिन आज उसी टोपी को लेकर एक कुल्लू के अंदर में चमका टोपी लगाकर तंबोला खिला रहा है। तो क्या ये हमारी परिधान के साथ परिधान का अपमान किया जा रहा है? क्योंकि ये गेम जुआ है, लत है। और दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं पहले मनीष जी को लेकर आता हूँ। मनीष जी अपना माइक ऑन करें और अपने वक्तव्य को रखें। हमारा मतलब है कि जो ये जहरीला जो किन्नौर के अंदर में फैल रहा है, पूरे हिमाचल कुल्लू के अंदर में फैल रहा है, तो इस पर आप थोड़ी सी टिप्पणी करें। मनीष जी आपकी वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तभी मुझे आपको थोड़ा कट मारना पड़ रहा है। जी सर, प्रथम मैं दोबारा से एक्चुअली माफी मांगना चाहूंगा सभी जो हमारे गणमान्य, मेरे बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं बहुत प्रॉब्लम्स में रहता हूँ इस कार्यक्रम को लेकर भी, क्योंकि मैं अपने वक्तव्य को क्लियरली नहीं रख पाता हूँ। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तंबोला की बात हो रही है। इस तंबोला जो एक त्रासदी का रूप ले रहा है उसको मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है। एक्चुअली मैं कुल्लू घाटी में पार्वती वैली है, जहां पे कि नाम तो नहीं बता पाऊंगा, ये फिर भी दिक्कत है। तो चलिए अभी हम एक और विशाल जी आपसे एक चीज और बताना चाहते हैं हम। विशाल सर आपके सामने जो है एक छोटी सी रचना को रखना चाहूंगा। रचना से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किन्नौर के अंदर में जो गेम कराया जा रहा है या किन्नौर के अंदर में जो भी गेम है, इसको लेकर जो है हमने डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया और हमने जो है नेगी साहब को, कैबिनेट मंत्री को भी ज्ञापन दिया। लेकिन इसके अंदर में लोगों ने बोला है कि ये जो है रोजगार है, मतलब किन्नौर की रोजगार इन्होंने कहा कि जो किन्नौर के अंदर में तंबोला करवा रहे हैं वो रोजगार है, वो औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कहा आज के अंदर में, आज हमारा एक लास्ट लेख भी है, इसमें भी हम कह रहे हैं अगर आप इसको रोजगार समझते हैं, हम अपनी ओर से, हमारे पास बहुत एनजीओ है, जो है अपने विशाल जी का भी एनजीओ है, हमारे दीदी का भी एनजीओ है और बहुत सारे एनजीओ, हम सब मिलकर जो है आप लोगों को जो है पेमेंट देने के लिए तैयार है। अगर जो एनजीओ कराने वाले किसी अपने नजदीक के सरकारी स्कूलों में जाकर पढ़ाई करवाते, बच्चों को एजुकेशन देते, तो हम आप लोगों को सैलरी दे देंगे। विशाल सर क्यों गलत बोल रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप लोग पहल तो कीजिए एक बार। ये जो है कोई बोलता है कि रोजगार नहीं है आप लोगों के पास, आपने रोजगार करना है तो आप इस गेम को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये किन्नौर को डुबाने वाला है। मैं सायराग जो है चलाने वाला
चलाने वालों से निवेदन करता हूँ, आपके पास रोजगार नहीं है तो हम आपको आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार देंगे। टुप्पा वाले के पास आपके पास रोजगार नहीं है, आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार देंगे। और आपका जो है राजग्रामक वाले के पास रोजगार नहीं है तो आपको अयोग्यता के अनुसार रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये चला रहे हैं सब संपन्न लोग हैं, सब अच्छे है, कोई बहुत बेहतरीन है। मैं इनको बताना भी नहीं चाहता हूँ कि क्या क्या व्यवसाय है, लेकिन आप कहते हैं कि रोजगार नहीं है तो हम आपको रोजगार देंगे। आप अपने स्थानीय सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाइए, हम आपकी सैलरी देंगे, आपको अपना महीने का वेतन देंगे। लेकिन ये तो जायज नहीं है ना। आप रोजगार बोलते हो, आप जो है किन्नौर को जो है 72 पंचायत है, 84-85 गांव है हमारे, हर एक को जो है लपेटे में ले रहे हो। आज तो कम है, आने वाले पीढ़ी में पूरा एरिया जो है वो ढूंढता रहेगा अपना जो है पैसा घर के अंदर कहाँ गया। तो विशाल सर, ऐसे लोगों के लिए और आपके पास कोई रोजगार के साधन है तो बताएं, इनके पास रोजगार नहीं है। सबसे पहले तो महोदय जी, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात बताई कि किन्नौर में आज तक मतलब कि पूरे हिमाचल को तो छोड़ दो, हमारे किन्नौर की देखो, किन्नौर के लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं होती वैसे, क्योंकि किन्नौर में गरीब से गरीब के पास भी 4 से 5 लाख के जो है जो मिनिमम हर साल सेब का इनकम आता ही है। तो किन्नौर में देखो, आलू, सब्जी, दाल, सब कुछ तो किन्नौर में अपना उपज है ही है, किसी चीज की खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ कुछ दिन मैंने पहले अपने फेसबुक के माध्यम से और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से अपने एनजीओ के उस पे पेज पे मैंने कुछ चीज भी डाली थी मैंने, स्पेशल रोजगार के लिए, कि अगर कोई ऐसा भाई बंधु है जिनको मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करनी है तो शाश्वत समाज सेवा फाउंडेशन जो है उसकी मदद करेगी, उसकी योग्यता के अनुसार, जिस तरह से आपने कहा अभी, तो वो भी योग्यता के अनुसार ही होगा कि वो किस लायक है। तो इस तरह से अभी तक भी हमारे पास वो है, पर वो एक प्राइवेट सेक्टर में है हमारा, उसमें उसकी योग्यता के अनुसार उसे जॉब दिया जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ी शर्म की बात है कि एक तंबोला जैसी चीज को खिलाकर जो एक गैर कानूनी खेल है, इसको रोजगार बताना तो शायद ये बहुत ही मतलब कि गलत बात है। और शायद ऐसे जो ये बता रहा है कि ये रोजगार, तो सबसे पहले उसी के ऊपर एक एक्शन होनी चाहिए कि वो हिमाचल सरकार को कितना टैक्स दे रहा है ना जी। एनओसी उसने कहाँ से ली? क्या उसे अपने पंचायत के लोगों को बताया, पंचायत में मेंबर्स को बताया, पंचायत के या प्रधानता को ये बात है पता? अगर है तो आखिर प्रधान चुप क्यों है? अब ये बात अगर इस टाइम आप देखा जाए तो डीसी किन्नौर तक भी ये बात जा चुकी है, तो क्या डीसी किन्नौर के एक्शंस ले रहा है इसमें? अब माननीय हमारे बागवान मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी के पास भी अगर ज्ञापन पहुंचा है तो वो अभी क्या एक्शंस लेंगे? तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आज देखा जाए तो सायरा, टुप्पा, राजग्राम जैसे नामों के साथ जो देवी देवताओं के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा रखा गया नाम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में देवताओं के नाम पे गेम खिलाया जाएगा, कोई कोठी के देवता या कल्पा, इस तरह से हर जगह के देवी देवताओं के नाम से किया जाएगा। और इसके में थोड़ी सी गलतियां और मैं आज के टाइम में बता दूं तो जो हमारे जो सिंगर है, आज के युवा सिंगर है, उनको भी मैं थोड़ा सा कटाक्ष करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी हमारे जो छोटे छोटे बच्चों को जो है थोड़ा सा गलत तरीके से, जैसे गाने हैं, कुछ गाने ऐसे निकले हैं, पर मैं सिंगर का नाम आपको पता है कि कौन है, पर मुझे पता है, पर कुछ गाने भी आजकल जो निकल रहे हैं किन्नौरी गाना है वो भी बहुत ही गलत है। जैसे कि मैं पीछे अभी देख रहा था, मैं किन्नौर आया था पोरिस्टंग में, तो 7-8 साल का बच्चा है, वो कहती है कि पिंकी मेरी सेटिंग है, पूजा मेरी सेटिंग है, सामने उसकी दादी बैठी है, मेहमान बैठी है। तो ऐसे में मतलब ऐसे गाने जो उस बच्चे को कहाँ तक ले जाएगी? तो शायद ये कमियां जो है मतलब कि किन्नौर में देखा जाए तो पीछे कई सालों से चलती आ रही है। तो हमें खाली तंबोले को ही नहीं, हम लोगों को ऐसे जो गाने वाले सिंगरों के ऊपर भी हमें शिकंजा कसना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे गानों की वजह से जो है क्राइम का स्तर भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो है बिगड़ते जा रहे हैं। तो ज्यादातर ये जो बच्चे ही तो खेल रहे हैं, ये जिनको पता नहीं है, क्योंकि जो अंडर मिच्योर लोग बच्चे हैं वही इस गेम को अंजाम दे रहे हैं। जो अच्छे हैं, जो 35 से ऊपर है, जिसे समझ है पूरे इस चीज का, वो नहीं खेल रहे हैं। जो कम एज के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई +1 +2 में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे इस चीज को खेल रहे हैं। और वो शायद माँ बाप को झूठ भी बोल रहे हैं पैसों के लिए, क्योंकि तंबोला में तो पहले पैसे डालना है। अब 100 लोग तंबोला भी गेम में अगर पैसे डालेंगे तो किस्मत तो किसी एक का ही खुलेगा, बाकी 90 लोग तो ऐसे ही रह गए। तो ये हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा, और इसमें जो लोग भी खिला रहे हैं उनके ऊपर भी मतलब कि एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा,
खास करके डीसी की किन्नौर के पास अगर ज्ञापन सौंपा गया है तो वो एक्शन में अभी तक क्यों नहीं आए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये चीजें हमें डीसी किन्नौर के लिए भी बहुत जरूरी, और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी को भी सोचना पड़ेगा, किन्नौर के लिए बहुत ही जरूरी है ये चीजें। नहीं तो ये आने वाला जो समय है किन्नौर के लिए बहुत ही मुसीबत होने वाला है, क्योंकि फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, फिर वो यही जैसे गेम हो गए, जुआ हो गए, इन पे ही वो कर सकते हैं। अगर ये गेम अगर लाइफ में अगर खेलना ही है तो खेलो, टूर्नामेंट करवाओ, कबड्डी जैसे चीजें रखो, क्रिकेट खिलवाओ, वॉलीबॉल रखो, उसके ऊपर डालो बेशक पैसे, है ना। जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो किन्नौर में पिछले कुछ सालों से ये खेलें भी धीरे धीरे अब विलुप्त होती जा रही है। हमारे संस्कृति में कुछ चीजें भी बहुत बदल गई है, तो शायद इसे बदलना है तो सबसे पहले हमारे जो सीनियर घर के जितने भी सदस्य हैं, बड़े हैं, उन लोगों को समझना पड़ेगा, अपने जी बच्चों की एक्टिविटी पे हमें नजर डालना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो सही लाइन पे है या गलत लाइन पे जा रहा है। तो सबसे पहले माँ बाप को भी देखना पड़ेगा कि हमने बच्चों को तो दे दिया, मोबाइल दे दिया, तो क्या ये 2 मन छुरी जो अब दे दिया बच्चे के हाथ में, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बिल्कुल। माँ बाप को देखना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे जी की जी जी एक्टिविटी क्या है, किससे मिलता है, किससे क्या करता है, ये रात को कब सोता है, क्या है, ये ठीक है कि नहीं है। तो कई चीजें, कई बार ऐसे कि बच्चे डिप्रेशन में भी हो जाते हैं, अगर किसी की कहीं ऐसा ना करे इस गेम की वजह से कोई बच्चा ज्यादा पैसे चोरी छुपे से माँ बाप का पैसे बैंक बैलेंस निकाल कर या कुछ इस तरह से करके कुछ इस गेम में डाल देता है, तो बल्कि अगर वो सुसाइड करेंगे तो क्या ये जितने भी गेम करवाने वाले लोग क्या वो जिम्मेवार हैं। ये बहुत बड़ी मुद्दा है ये, कि कुछ लोग अब शायद इसमें हमारी बातों को सुन रहे, किसी को लग रहा है कि ये मजाक चला, ये ऐसी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, पर ये जब कोई बड़ी घटना जब घटेगी तो शायद उनकी आंखें तब खुलेगी। मैं तो जी यही जी कहना जी जी चाहूंगा। जी बहुत बहुत आभार, आपने बहुत विस्तार से, अभी हम 5-10 मिनट और बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया जो इमरजेंसी थी यहाँ पर बताया मोन्टाज जी कहते हैं, मोन्टेज जॉन्ट अगर ये कहते हैं कि पहले तो जब भी कोई भी कमेंट करता है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना नाम के साथ अपना एरिया और जगह जरूर मेंशन किया जाए कि आप किन्नौर के हो या किन्नौर के बाहर के हो, कहाँ के हो, ये हमें पता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि करना है तो बस चिट्टा के ऊपर करो। और एक चीज बताना चाहता हूँ, चिट्टा के ऊपर हमारे जो पूरा भारत पूरा हिमाचल की जो है पुलिस प्रशासन लग चुकी है, शासन लग चुके, ये जो है नजरों तक आ चुका है। इसको जो है शासन प्रशासन के नजरों में गया हुआ है, सबको ये समझिए। अब इस पर जो है सभी काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं वैदिक और लोकेंद्र भाई, 2 पत्रकार है जो रामपुर के अंदर में, नोगली के अंदर में, उन्होंने पूरे हिमाचल में इसकी आवाज उठाई। आज किन्नौर के अंदर में, पूरे हिमाचल के अंदर में पूरा जो प्रशासन है चिट्टा के ऊपर लगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। दूसरी बात है तंबोला पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि इस पर अभी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या अभी किसी बड़े स्तर पर नहीं गया है, क्योंकि तंबोला पर हमारा बोलने का मतलब ये है कि तंबोला आगे नजर इसलिए नहीं आया है, ये जो है अलग तरीके से खिलाया जा रहा है, और इसमें खेलने वाले हमारे कम से कम 75 पंचायतें हैं और 84-85 गांव के लोग। और एक गांव में अगर आने वाले टाइम में एक चीज को देखना, अगर एक गांव में 10 लोग भी खेल रहे हैं तो 85 गांव का मतलब है 1000 लोग जो है डेली सम्मिलित हो रहे हैं। तो चिट्टा में हमारे किन्नौर में अभी 1000 लोग आगे नहीं आए हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है प्रशासन जो है अपनी सख्ती से जो कार्रवाई कर रही है। मोन्टाज जी इस चीज को ध्यान दीजिए, 1000 लोग डेली इस गेम में लत हो रहे हैं। तंबोला जैसे गेम में हमारे माताएं, हमारे बच्चे, हमारे बेटियां, चौथी पांचवी में पढ़ने वाले बच्चा, आप इस चीज को समझिए, चिट्टा से ज्यादा भयंकर हो चुका है। 74 पंचायतों में से आप अगर हर पंचायत से 10-10 भी निकालते हैं तो 750 लोग डेली का इस गेम में खेल रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। चिट्टा के लिए प्रशासन जाग चुकी है, आप जाग चुके, तभी आप भी काम कर रहे चिट्टा के ऊपर, लेकिन आप क्या तंबोला के ऊपर काम करें मोन्टाज जी, इस पर आपको जागना है। आपके गांव से, आपके पंचायत से कितने लोग खेल रहे हैं, इस पर आप रिसर्च कीजिए। हमने आपको अपने रिसर्च के अनुसार बोल दिया, अगर 75 पंचायतों में 10 लोग भी खेल रहे हैं हर पंचायत से, तो 750 लोग इसके शिकार डेली हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अब लास्ट बात आपसे कहूंगा, उसके बाद मैं अरुणा जी के पास जाऊंगा। विशाल जी, कहीं ना हाँ जी। कहीं इस गेम में व्हाइट मनी, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। इस पर भी मुझे कहीं ना कहीं से ज्ञात हुआ कि क्या ये जायज हो सकता है, यहाँ पर जो है ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, ऐसा हो सकता है?
बिल्कुल ये इस तरह से भी किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि इस डिजिटल मीडिया का दौर है, तो बहुत सी ऐसी चीज है, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन को ये इन बातों का पूरा पता अभी लग तो चुका है, पर वो अभी तक एक्शन में क्यों नहीं आ रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर ये गेम करवाया जा रहा है, बहुत ही बड़ी स्कैम है ये। तो शायद इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को साथ मिलकर ही आवाज उठानी होगी, तभी जाकर हम लोग जो है आगे इस चीज को हम रोक सकते हैं। ना अकेला आप, ना अकेला मैं, हमें हाथ से हाथ मिलाना होगा, तभी हमें ये ऐसे जो खतरनाक गेम का जो खेल रहे हैं ये लोग, तो इसे तभी रोका जा सकता है। और साथ ही साथ जो है सबसे पहले जो मेच्योर लोग हैं, जो हमारे जो सीनियर लोग हैं किन्नौर में, जितने भी जो अच्छे लोग हैं, किन्नौर के लोगों को जरूरत नहीं है कि वो इस तरह से गेम खेले या इस तरह से वो करे। किन्नौर के लोगों के पास इतना है कि साल 2 साल तक भी अगर राशन ना खरीदे तो इतने अपने पास इतना तब भी स्टॉक रहते ही रहता है। तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब कि किन्नौर में ये नहीं, एक एक साजिश है, शायद कोई बड़े लोगों का हाथ है जो इस तरह से ये फैलाया जा रहा है, ब्रांच फैलाया जा रहा है। आज तंबोला के माध्यम से लोगों को वो कर रहे हैं, तो कल हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हो, शायद कुछ बड़े नशे का बिजनेस भी इसी में चलाना हो। तो बहुत सी चीजें हैं। अगर अभी भी उन लोगों के लिए एक मौका है कि अभी भी वो सुधर जाए टाइम से, बाद में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो अभी मौका है कि वो जी समाज के सामने जी गलतियों को उजागर करें। जी तो अभी मौका भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, तो बच्चे गलतियां करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी मौका है। लेकिन ऐसा है कि अभी समय रहते रहते ये चीजें हमें रोकनी पड़ेगी। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि किन्नौर अब तक के पेज से कि जागो, है ना, अगर परिवर्तन लाना है तो उस जागना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि कल के दिन आपके ही घर में आपका ही बच्चा कुछ इस तरह से कर बैठे या क्राइम कर बैठे या उसके साथ कुछ इस तरह से गलत चीजें हो जाए, तो बाद में फिर रोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए कोई सामने नहीं होगा। तो सबसे पहले जागो और अपने बच्चों की एक्टिविटी को देखो। अगर सीनियर लोग भी अगर खेल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर देखा जाए तो ये क्राइम के अंदर में आएगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से खेल रहे हैं जी ये क्योंकि विशाल मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल पे भी जायज, देखता हूँ कि हर बिल्कुल साल बिल्कुल। कार्निवल होता है। तो कम से कम 10 से 12 दिन के ही खेल होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है, वो स्पेशली कुछ इस तरह से रहती है इसकी प्रोसेस जो है। बस मैं तो यही कहना जी चाहूंगा जी सर। जी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर मोन्टाज जी कह रहे हैं कि चिट्टा से हमारे किन्नौर के लड़के मर चुके हैं। आपको ये चीज पता नहीं होगा, आप अभी अभी आप जाग रहे हो चिट्टा से। जनवरी 2022 में पहला केस किन्नौर के अंदर में आया था, इस चीज को ध्यान दीजिए। पहला केस किन्नौर के अंदर में टापरी के अंदर आया था, उसकी आवाज भी मैंने उठाया था, उस पर भी मैंने जो है आवाज उठाई थी। उस पर मैंने एक एपिसोड रखा था पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर, कैसे हमारे किन्नौर के अंदर में घुसा, कैसे हमारे किन्नौर के अंदर में आया। हमने एक बहुत बड़ा इसके पर चर्चा किया। और उसके बाद आपको तो पता है किन्नौर के अंदर में जो अब जो हमारे जो युवा युवा लोग इस पे चपेट में आके जिनकी जो है अपने जीवन लीला खत्म की है, वो शोंग गांव के अंदर में, शोंग या ब्रुआ इस गांव के अंदर में हमने इस पर जो है काम किया है। और इसके बाद हमारे गांव से ही एक युवक चगांव के अंदर में जो है बाहर पड़ता था, रामपुर में आपके अपने दोस्त में के रहता था, और वहीं जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त हो चुका था। और इस पर भी हम जो लगातार काम करते रहते हैं। और हम जरूरी नहीं कि हर चीज को हम आपके समक्ष रखें, क्योंकि हम प्रशासन के साथ काम कर रहे हो सकते हैं, हम एनजीओ के साथ काम कर रहे हो सकते हैं। मोन्टा जी, आपको भी हमारे साथ काम करना है तो आप हमें फोन कीजिए। आप हमारे एनजीओ के साथ मिलकर काम करना है, या विशाल जी के साथ काम करना है, या अरुणा जी के साथ काम करना है, तो आप हमारे से संपर्क कीजिए। हर बात को हम सोशल मीडिया में जाहिर नहीं कर सकते कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमारा मकसद अभी तंबोला इसलिए, ये चिट्टा अफीम गांजा से ज्यादा हो चुका है। आप इस चीज को मानिए, 750 लोग डेली का खेल रहे, 750 लोग, आप इसको मान लीजिए। आप हम चुप रहेंगे तो आने वाले टाइम में 7,500, आने वाले टाइम में 40,000, आने वाले टाइम में ये कई लेवल तक जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कुछ चीजों को तरीके से काम करना पड़ता है, करवत तरीके से काम करना पड़ता है। किस प्रकार से हमने उन पर जो है शिकंजा कसना है, कैसे क्या करना है, इस पर जो है खुफिया एजेंसी होती है, और खुफिया एजेंसी के द्वारा जो है मिलकर काम किया जाता है और किया जा रहा है। ऐसे कई एजेंसियां किन्नौर के अंदर में चिट्टा पर काम कर रही है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। हम हमारा जो है डीएसपी साहब के साथ जो है बात होती है, अभी अगले मंगलवार को शायद आपके समक्ष हम भावानगर के डीएसपी साहब के साथ आपके समक्ष रखेंगे उन बातों को लेकर।
तो आप जुड़े रहेंगे हमारे एपिसोड के साथ जरूर। तो चलिए हम जाते हैं अरुणा मैडम जी के साथ। अरुणा मैडम जी, आपने सभी बातों को समझा, सभी चीजों को समझा, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे किन्नौर के लोग कितने जो है चिट्टा अफीम से ज्यादा अब भयंकर जो है हो गए हैं, मतलब डेली का जहां जो हमारे पास जो चिट्टा अफीम के केस जो है अभी फिलहाल तो जो है शिकंजा कसने के बाद बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। 800-900 लोग पर डे जो है इस गेम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप इस पर उन युवाओं के लिए अंतिम जाते जाते कोई ऐसे रोजगार जो आपके पास हो, और जो है जो आपका जो मेटाफोर्स जो जो चयन है इसके बारे में विस्तार से बताएं, कहाँ कैंप है और कैसे इसमें जो है रोजगार के साधन है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू राम भगत जी। डेफिनेटली जो आज का जो एपिसोड रहा है, बहुत ही आपने लोगों को आगाह किया है कि आने वाले समय में जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग एक माइंड को दूषित कर लेता है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, धीरे धीरे वो इतना हावी हो जाता है कि जैसे विशाल जी ने बताया कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बच्चे जो है पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं माँ बाप का पैसे लेकर आएंगे, और जब उसमें हार जाएगा तो एक इट्स काइंड ऑफ जुआ, गैम्बलिंग जिसको कह सकते हैं। ये कोई भी राइट तरीका नहीं हो सकता पैसे कमाने का। और रही बात पैसा ही कमाना है, तो मैं किन्नौर अब तक के मन से कहती हूँ कि आप मेटाफोर्स को जरूर इसको एक्सेप्ट करें और इसको अवॉइड ना करें, क्योंकि पूरे ग्लोबली मेटाफोर्स ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को जो है तुरंत के तुरंत विद इन सेकेंड में पे आउट प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको काम करने की ललक है, काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इतना श्योर है कि हम आपको जो है मनी की गारंटी हम देते हैं, काम करने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। और हमसे जुड़े, जरूर जुड़े। अभी 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक हम किन्नौर में ही है। बाबा नगर में पहला मीटिंग बाबा नगर में 19 तारीख को तकरीबन 2 से 3 बजे तक मीटिंग होगी, और वहां पे डिटेल में ये जो मेटाफोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के आधार पर है। ये कोई कंपनी एमडी सीएमडी नहीं है यहाँ पर, कि बहुत सारे आज तक जैसे लोग आते थे आरओआई प्लान, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान बताकर लोगों का पैसे लेकर चले जाते थे। वो यहाँ पर कोई पॉन्जी स्कीम या कोई ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। प्योरली ये बिजनेस है, और ऐसा बिजनेस जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ऐसा बिजनेस जो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको जो है गारंटी देता है। लाइफ टाइम के लिए कोई भी इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश ही नहीं रखी है। रीजन, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, कोई भी हैकिंग नहीं कर सकता। अगर इस बिजनेस को बंद करना है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, व्यूवर्स को कहना चाहती हूँ कि पूरे धरती से इंटरनेट को बंद करना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरनेट को बंद करना, या और एक तरीका है पूरे दुनिया से कंप्यूटरों को सारा इकट्ठा करना होगा, तभी जाके इसको डिकोडिंग किया जा सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है मेटाफोर्स आज देख आप जान सकते हो सोशल मीडिया में चारों तरफ वर्ल्ड के हर कोने में जो है मेटाफोर्स एक जो है लोगों को आय का साधन प्रोवाइड कर रहा है। रीजन इसलिए क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई एमडी सीएमडी नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। सो मैं आप सभी से व्यूवर जो किन्नौर अब तक के व्यूवर्स है, इनको कहना चाहती हूँ कि जरूर मेटाफोर्स को अडॉप्ट करें। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बिजनेस है। एक बार आप इस मेटाफोर्स बिजनेस में आ जाते हो, लाइफ टाइम के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं बिना रिस्क का, लाइफ टाइम के लिए जो है आपको एक बिजनेस है। और हर एज के लोग कर सकते हैं, हर कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, ऑफिस के लोग कर सकते हैं, हर एक इंसान। और एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर जो है एक रेवोल्यूशन आया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने वाला है। और अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, इंस्टा में आप वहां पर देख सकते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और भी दुनिया के बड़े बड़े लोग जो बिजनेस लोग है, बिजनेस आइकन है, बुद्धिमान लोग है, आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना केवल फाइनेंशियल सेक्टर में बल्कि आपके हेल्थ सेक्टर में, बल्कि आपके सिक्योरिटी में, बल्कि आपके पॉपुलेशन मैनेजमेंट में, हर जगह में जो है हेल्थ केयर में, हर जगह में ये टेक्नोलॉजी जो है
अडॉप्ट होने वाले हैं। सो लास्ट में मेरा यही कहना है कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो इस वक्त पूरी दुनिया में मेटाफोर्स एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जो आपको तुरंत के तुरंत जो है आपको मनी गारंटी प्रोवाइड करती है। सो इसको सीखने के लिए एवरीडे 4 टाइम मीटिंग हो रही है। सुबह 7:55 पे पूरा टेक्नोलॉजिकली आपको शिक्षित किया जाता है। दोपहर 2 बजे मेटाफोर्स कैसे चलता है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में अवेयर किया जाता है। शाम को 7:55 पे इंटरनेशनल लेवल का, जहाँ पे दुनिया के तमाम लोग जो है विद इन सेकेंड में 1000 पार्टिसिपेंट फुल हो जाते हैं और हजारों के लोग जो है लिस्ट में रहते हैं। और रात को 9 बजे मैं खुद क्लास ले रही हूँ, लोगों को अवेयर कर रही हूँ मेटाफोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में। सो एक लास्ट में मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और स्पेशली राम भगत जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से आपने ये इनिशिएट लिया है, हर बुराई को, हर चीज जो छोटे छोटे पॉइंट को आप लेकर आते हो, उजागर करते हो, ये वाकई में किन्नौर के लिए एक आप काबिले तारीफ है और एप्रिसिएशन के तारीफ है। सो एक बार लास्ट में यही कहूंगी, मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद। गणेश जी, आप जाते जाते हमारे जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो युवा है, बहुत सारे जो खेलने वाले हैं, या फिर वो जो है ये इस गेम को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो बोलते कि गेम खराब नहीं है, अच्छा है, इसमें एंटरटेनमेंट है, परिवार जुड़ रहे। आप जाते जाते गणेश जी अपनी बातों को रखें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है पैसे कमाने का जो है हमारे जो है किन्नौर में खासकर जो है पैसे कमाने का बहुत अच्छा साधन है। हमारे किन्नौर में जो है सेब है, आलू है, कई तरह का मटर है, चिलगोजा है, हर तरीके से जो है साधन है। ये नहीं कि मतलब जो है तंबोला जो है जो लोगों को जो है बर्बाद करने का एक जो साजिश है, मेरे खिलाफ से साजिश लग रहा है। कल को जो है हमारी किन्नौर में जो है कई तरह का जो है जो है जो है कोई चिट्टा बेचेगा, कोई भांग बेचेगा, और जो इस तरह के कई लोगों को जो है बर्बाद का एक जरिया बना दे जो है क्राइम को जो, इसलिए जो है अरुणा जी ने कहा कि जो मेटाफोर्स जो है ये कंपनी है, बहुत सारा चाहे तो लोग अगर लोग जो है कंपनी में भी जुड़ सकते हैं। वेस्टिज कंपनी जो है आज जो वेस्टिज कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। हर सुबह दिन को शाम को अभी 9:15 बजे भी मीटिंग शुरू होती है इस टाइम। वहां पर जो है लोगों को जो है मुफ्त में जुड़ना होता है, घर के लिए जो है सामान लेना पड़ता है, और जो है उसके जो है घर में अपने आप को इनकम आ जाता है। बहुत सारे जो है इनकम का जरिया है। हम लोग जो है हर हर टाइम जो है मीटिंग करते हैं और बहुत सारे लोग जो है पैसा कमाते हैं। यहाँ पर जो है कि जो है रचौली के जो है अनिल सर है, हमारी जो अपलाइन है, वो जो है अभी जो है उनका जो है पे आउट है करीब 6 लाख रुपए पे आउट है। हमारी जो है यहाँ से नौखीराम जी जो है NR ठाकुर जी है गसो से, वो मेरे अपलाइन है, वो अभी जो है 50,000 रुपए जो है पे आउट आता है उनका, जो कि जो अभी जो नौकरी करते थे उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। इस तरह से जो है बहुत सारे लोग जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो लोग जो है 20-20 30-30 हजार रुपए पैसे कमाते हैं। वो जो है क्या करना है, हमारे हमारे घर से जो है हम लोग जो है सामान लेते हैं ना, सामान लेते हैं दुकान से, तो हम वहां पर उस दुकान से सामान लेने से हमारे को कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम जो है अपनी वेस्टिज कंपनी से हम सामान लेते हैं, वहां से उस सामान लेते हैं, तो हमारे नहाने से, चाय पीने से, खाना खाने से, ब्रश करने से पैसा आ जाता है। सिर्फ क्या है घर के लिए सामान लेना है, कोई पैसा देना नहीं है, कोई ज्वाइनिंग का पैसा देना नहीं है, कोई निकालने का डर नहीं है, कोई मतलब किसी को टर्मिनेट करने का डर नहीं है। आजाद होकर क्या है पैसा कमाते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कि जो है ऐसे जो है बुरी लत से जो है वो छोड़ करके जो है एक अच्छा जो है आया घर का अपना जो है बिजनेस शुरू करे। जो है हमारा चाहे वो मेटाफोर्स कंपनी में जुड़ जाए, चाहे वेस्टिज कंपनी में जुड़ जाए, या घर का अपना जो है बिजनेस, हमारा सेब है, आलू है, कई तरह का साधन है। परंतु ये जो तंबोला है, चिट्टा बेचने का जो नशा कर रहे हैं, इससे जो है हमारे को जो है एक साथ मिल करके जो है लोगों को बाहर निकालना होगा। हम सब मैंने सुना है कि किन्नौर में जो है कई NGO भी जो है इस जो है
तंबोला गेम के चक्कर में कई एनजीओ भी जो है जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ उनको भी जो है इस जो है लोगों को बचाना चाहिए, वो जो है लोगों को जो है सुधारना चाहिए कि एनजीओ का काम क्या है, उनको पता है सब कुछ कि एनजीओ का काम क्या होता है। वो लोग आगे आकर के जो है इस बुरी लत से लोगों को छुड़ाने के लिए काम करें। मैं भी आप जो है मुझे भी जब मर्जी बोल सकते हैं, चाहे आपको एसडीएम के पास जाना है, चाहे आपको कहीं भी जाना है, इस बारे में मैं जहां मर्जी बोलेंगे आप, मैं वहां के लिए तैयार हूँ। इस जो हमारे किन्नौर को बचाने के लिए हम जो है एक साथ जो है मिल करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू जी। जी राइट बहुत खूब जी यहाँ पर सभी अतिथियों ने अपना वक्तव्य रखा। सभी अतिथियों ने आप सभी को जो खिला रहा है, जो कहता है कि रोजगार, उनके लिए आपको रोजगार के अवसर दिए हैं। अगर आपको अरुणा जी से रोजगार चाहिए तो अरुणा जी से संपर्क कीजिए। अगर आपको विशाल जी से रोजगार चाहिए, विशाल जी से रोजगार संपर्क कीजिए। अगर आपको गणेश जी से रोजगार चाहिए तो रोजगार गणेश जी से संपर्क कीजिए। अगर हमारी संस्था से रोजगार चाहिए, हमने कहा कि हमारी संस्था भी आपको रोजगार देगी, बशर्ते आपको किसी नजदीक के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय निकाला। मिलते हैं फिर कभी नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार जी, बहुत थैंक बहुत यू जी। आभार। जी। हम जुड़े थे विषय हमारा किन्नौर तंबोला के ऊपर, और बेहतरीन जो है यहाँ पर सभी ने जो है एक उन लोगों के लिए जो रोजगार कहते हैं, उनके लिए सबने रोजगार दिया। अरुणा जी के पास भी अपना रोजगार था, जो युवा जो है करोड़ों रुपए कमा सकता है। गणेश जी के पास भी अपना रोजगार था, जो लाखों रुपए उन्होंने टिप्पणी कर दी, 5-5, 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। और हमारे शाश्वत समाज के टीवी न्यूज के, उनके पास भी अपना रोजगार था। हमारे पास भी रोजगार है। हमारी संस्था आपको पेमेंट देगी, आपको सैलरी देगी। आपको कुछ नहीं करना है, तंबोला को छोड़कर अपने निजी जो स्थानीय स्कूलें हैं वहां जाकर बच्चों को पढ़ाना है। आपको सारा सुविधाएं देगी, आपको पेमेंट, आपको रहना सहना सब कुछ। ये उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं। वो लोग जो 3-4 लोग जो किन्नौर के अंदर में, जैसे सायरा नाम से चला रहे हैं, टुप्पा नाम से चला रहे हैं, और आपके जो है राजग्रामीण नाम से चला रहे हैं, और उनके जो शीट बेचने वाले, उनको भी हम रोजगार देंगे। तो चलिए, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर एक कमेंट आया था हरी डिसूजा का, वो हमने पढ़ा नहीं। राम जी, आपको याद है कि जब एक गाना आया था किलिंग मैच, तब कितने लोगों ने विरोध किया था, और उस गाने को तब ऐसे ही मंच पर आकर रस्तमान को लाइव में लाए थे, और और यही चाहते थे सारे, और कि वो यहाँ पर आकर माफी मांगे। तंबोला और आउटलाज वालों को भी आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आए, क्योंकि आउटलाज वाला तो किन्नौर वालों को कहता है कि जो किन्नौर के अंदर में तंबोला खेल रहा है, आउटलाज का एक वक्तव्य है कि किन्नौर में जो भी तंबोला खेल रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से जुआरी है, जुआरी थे। लेकिन उन्होंने तो जुआरी को खिला दिया, लेकिन आधे से ज्यादा हमारे किन्नौर को इसकी लत लगा दी। तो ये बड़ी भयंकर बात है। आप लोगों ने जुड़ा, और आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर विचार रखे। हमारे अलोन किंग जी और रंजीत नेगी ने कहा कि काफी दिनों से तंबोला पर टिप्पणियां बढ़ रहा हूं, और पाया कि बहुत से लोग गैर जिम्मेदार। मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल समाज में काम करते हैं, जो बेहतरीन पेज चलाकर पटल चला रहे, जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे, वहां भी जो है ये इस तंबोला को जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और वहां पर भी जो है इसे जो है एक बेहतर गेम का प्रसार किया जा रहा है। तो यहाँ पर, और रेबल जी ने कहा कि बैन तंबोला, रेबल जी ने बैन तंबोला कहा कि, और अभिमन्यु ने बैन तंबोला कहा, और मोन्टो जी ने कहा कि चिट्टा पर हमने कहा कि 2021 में, जनवरी 2021 में किन्नौर के अंदर में पहली बार चिट्टा आया था। इस चीज को ध्यान रखना है सभी को। जनवरी 2021 के बीच में टापरी के अंदर में पहला केस आया था, और उसके बाद फिर हमारे ही पगराम के अंदर में एक युवा जो है रामपुर में जो है, शायद किसी चिट्टा का ही होगा, इसी नशे की लिप्त में जो है अपने जीवन लीला समाप्त हो गई थी। उसके बाद अभी कुछ ही महीनों के बीच में, अभी 1-2 महीने के बीच में, शोंग गांव से हमारा युवक जो है इस चिट्टा के नशे में लपेट हुआ था। और इसके बाद क्रांति आई हमारे जो है रामपुर के अंदर में। हमारे 2 पत्रकार, जिन्होंने बहुत बेहतरीन, वैदिक जी और लोकेंद्र वैदिक, दोनों ने जो है एक मुहिम छेड़ा। अब पूरा रामपुर के अंदर में, पूरा गांव, पूरा समाज, ये तो देखिए, सब आगे आएंगे तभी काम होता है। हर संस्थाएं, आपके पंचायत के प्रतिनिधि को भी आगे आना पड़ेगा।
आपके जो है एनजीओ को भी आगे आना पड़ेगा किसी एक के बोलने से। अब लोकेंद्र और जो है लोकेंद्र जी और वैदिक जी ने ऐसे ही मीडिया के द्वारा वो जो है लोगों को आगे लाते रहे और उसके बाद जनता ने काम किया। काम तो जनता का काम है, मीडिया तो आपके समक्ष एक जायरा बना हुआ है, वो मीडिया आपके समक्ष सिर्फ एक आपको एक परिचय करवा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। काम करना प्रतिनिधियों का काम है, काम करना एनजीओ का काम है, काम करना युवक मंडल हो गए, महिला मंडल हो गए, ऐसे सांस्कृतिक मंडल हो गए, देव समाज हो गए, हमारे जो है राजनीतिक दल हो गए, पक्ष के विपक्ष के हो गए, काम करना उनका काम है। पत्रकार जो होता है वो सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पर एक रूबरू करा सकता है, ये चीज यहाँ से चली है, ये चीज यहाँ हो रहा है, चिट्टा कहाँ से आ रहा है, अफीम कहाँ से आ रहा है, उसे तो बहुत सारी चीजों का पत्रकारिता करना। अगर एक मान लेते एक पत्रकार कोई भी हो किन्नौर के अंदर में, कल को जो एक विषय को तो नहीं पकड़ना, उसे कई विषय पकड़ने हैं। अब एक चिट्टा को लेकर ही नहीं जाएगा। अब हमने पूरा हफ्ता तंबोला पर रिसर्च किया, तभी हमें पता चला। पूरा हफ्ता मैंने एक एक व्यूज लिए, हमने अब पता चला कि यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी इसके लिए चलाने के लिए राजी है और इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल से जुड़े लोग भी इसके लिए चलाने के लिए राजी है और इसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसको चलाने के लिए राजी है और इसमें अच्छे खासे युवक जो है इसको चलाने के राजी है। मुझे नहीं लगता है कि किन्नौर के अंदर में शायद ये तंबोला बंद हो, लेकिन हमने मुहिम छेड़ी थी। ये आपका काम है, ये आप लोगों का दायित्व बनता है। आप जिम्मेदार इंसान हो, आप जो है हमारे किन्नौर की धरती के नागरिक हो, आप हमारे किन्नौर के नमक पानी जल जमीन को जो है एक यूज करते हो, प्रयोग करते हो। इस माटी के आप बेटा हो और जहाँ जिस माटी ने आपको ये इतना सब कुछ दिया है, तो इस माटी को संवारने के लिए आपकी जिम्मेदारी, आपकी भागीदारी बनती है। हमारा काम था आप तक एक एक टिप्पणी को लेकर आना, तो हमने सब चीजें बता दी। हमने डीसी साहब के पास, हमारा जो कर्तव्य था, हमने डीसी साहब को आगाह कर दिया, हमने कैबिनेट मंत्री को आगाह कर दिया, हमने एक्साइज वाले को आगाह कर दिया, हमने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आगाह कर दिया। हमने पेज के द्वारा हर वर्ग को आगे आगे इस पर विषय को लाने की कोशिश की है। तो कितना जल्दी अब किन्नौर के अंदर में आगे कोई आता है, आगे इस चीज को लेके जाता है, हम उनका बधाई देते हैं। बाकी मेरा ये लास्ट एपिसोड था और लास्ट इसी पर लेख था, तो कोशिश कीजिए आप लोग इस जो है इस बीमारी से दूर रहें और जैसे लोकल को वोकल बनाना है, तो हमने आपको रोजगार के साधन दिया है। हमारी संस्था उन जो है बेरोजगार जो कह रहे हैं, जो तंबोला चला रहे हैं, जो बेरोजगार है, उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, फिर उन्होंने तंबोला चलाया, उन्होंने स्पिनर लिया है, स्पिनर का खर्चा उठाया है और 1 घंटा वो आपके लिए समय वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने रोजगार ढूंढ लिया है। अरुणा जी के पास रोजगार है, गणेश जी के पास रोजगार है और हमारे विशाल जी के पास कुछ उनका वो फाउंडर है और एसएस टीवी न्यूज जो 23 टीवी न्यूज चैनल है, उनके वो फाउंडर है, तो उनके पास भी रोजगार है। और हमारे पास भी आपके एरिया में अगर स्कूलों में काम करना चाहते हैं, हम आपको बच्चों के पढ़ाने के लिए काम दे रहे हैं और बच्चे पढ़ाते हैं, तो आपको हम रहने सहने का और पूरा खर्चा उठाएंगे और आपके साथ साथ आपके जो शीट बेचने वाले हैं उनको भी देंगे। तो चलिए, हमारा किसी भी जो तंबोला गेम चलाने वाले से कोई नाराजगी नहीं है। गेम में थोड़ी सी पारदर्शी नहीं है, गेम के अंदर में हमारे सांस्कृतिक नामों का उपयोग किया गया है, वो हमें सही नहीं लगा और गेम को पारदर्शी लाने के लिए आपने गलत ऐप का उपयोग किया है और गेम को जो है आपने रोजाना जो है चलाने की कोशिश की गई है। और इसमें आप जब भी आप टिकट ले रहे हो, उससे कोई पैन कार्ड नहीं ले रहे हो, आधार कार्ड नहीं ले रहे हो, टिकट वितरण का कोई समय भी नहीं है। आपके पास ऐसे बहुत सारी कमियां देखने को मिला है, जिस वजह से हमको ये जो है करवाना पड़ा। तो चलिए, अब हम आपके पास दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं अभी आपको मंगलवार के एपिसोड में। हम कोशिश करेंगे भावनगर से डीएसपी साहब को आपके समक्ष लेकर आएंगे या फिर कुछ अन्य एपिसोड को लेकर आएंगे। और रविवार का जो एपिसोड है हमारा, कोशिश करेंगे कि हम रविवार को जो हमारा जो संगीत संध्या था, संगीत परिचर्चा था, उसको पुनः दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। फिर से मिलते हैं, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय किन्नौर।